जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड में जो यूके पीएससी ट्रिपल एससी के द्वारा एग्ज़ाम कराए जाते हैं उनमें जो चिन्ह परिवर्तन का क्वेश्चन आता है रीजनिंग के अंतर्गत, और प्रीवियस ईयर जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं उन सबको डिस्कस करने वाले हैं कि इन सवाल को सोल्व कैसे किया जाता है और आप मिस्टेक कहाँ करते हो। आप पहली चीज़ जो आपको रूल्स में ध्यान रखने होते हैं, सबसे पहले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद चिन्ह परिवर्तन जो साइन कन्वर्जन के लिए बोलता है वो नियम क्या बताए हैं उसने, उसको ध्यान रखना है। उसके बाद बोर्ड मास या भागु जोक का जो नियम होता है जिसको आप प्रॉपर नहीं लगा पा रहे हो, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन में जो आंसर आ रहा है निकल के वो गलत आ जाता है, और उसका सोल्यूशन हमें कैसे करना होता है, किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उन सबको सीखेंगे। यदि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको मैं एक बार बोर्ड मास का नियम बता देता हूँ, क्योंकि आप ये दो चीज़ तो आराम से कर सकते हो, क्वेश्चन पढ़ सकते हो और चिन्ह परिवर्तन के नियम को भी पढ़ सकते हो और उसको लगा भी सकते हो। बोर्ड मास के रूल में आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है, बोर्ड मास इसका मतलब क्या होता है, देखो बहुत से ध्यान रखना है। ब्रैकेट ब्रैकेट जितने भी ब्रैकेट होंगे सबसे पहले आपको उन्हें सोल्व करना है। जैसे ये बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, मिडिल और ये छोटा ब्रैकेट, ये सब ब्रैकेट के प्रकार है। जहाँ भी आपको पहले ये चीज़ें मिलेंगी सवाल में, सबसे पहले आपको उसी को सोल्व करके लाना है। ये आपका एक टाइप से जो नॉर्मल सॉल्यूशन क्वेश्चन होते हैं ना, सॉल्यूशन करने के लिए आ जाते हैं एग्जाम में, उनमें भी काम करेगा। ऑफ, ओ का मतलब हो जाएगा ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, और का का मतलब मैथमेटिक्स में गुणा से लगता है। किससे? गुणा से। तो जहाँ हिंदी में का लिखा होता है वो लगेगा। ये फिलहाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा इस वाले पेज पे, बस आपको ब्रैकेट सोल्व करना आना चाहिए। उसके बाद का मतलब गुणा से ही होता है, लेकिन उसके बाद डी का मतलब डिवाइड, डिवाइड से है। डी का मतलब डिवाइड यानी कि भाग से है। तो आपको रूल ध्यान रखने, पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, उसके बाद उस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको डिवाइड करना है। एम का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से, मल्टीप्लाई मतलब गुणा। जब आप क्वेश्चन में भाग कर लोगे उसके बाद ही आपको उसमें गुणा वाले पोर्शन को छेड़ना है। ए का मतलब एडिशन, ए का मतलब एडिशन यानी कि आपको जोड़ करना है, जोड़ करना है तो प्लस वाला सीन करेंगे उसमें। उसके बाद एस का मतलब सब्सट्रैक्ट्स, सब्सट्रैक्ट्स तो यानी कि घटाओ, घटाओ यानी कि घटाना करना है। इस केस में आप दोनों में से कोई सा भी पहला कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ प्रॉपर ध्यान रखनी है कि पहले डिवाइड होगा उसी के बाद गुणा होगी, और इन दोनों से पहले यदि ब्रैकेट दिया है तो आप ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ये तो हो गया इसका प्रोसीजर। अब हल कैसे करे जाएंगे वो क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। पुलिस एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसको मैंने लिख दिया है। इसमें दिया था आपको चिन्ह परिवर्तन के हिसाब से, यदि प्लस का अर्थ तो गुणा हो, गुणा का अर्थ माइनस हो, भाग का अर्थ प्लस हो और माइनस का अर्थ भाग हो, तब जाके इस वैल्यू जो ये सीक्वेंस लिखा हुआ है इस नंबर की हमें वैल्यू फाइंड करनी थी। इस वाले क्वेश्चन की हमें क्या करनी थी, वैल्यू फाइंड करनी थी कि कितना आएगा। अब आपने ध्यान से प्रश्न को पढ़ लिया है, चिन्ह परिवर्तन देख ले कि प्लस की जगह माइनस लिखना है, प्लस की जगह गुणा करना है और गुणा की जगह माइनस करना है, भाग की जगह प्लस करना है और माइनस की जगह भाग करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट इसमें जो चीज़ दी है उसी को ऐसे सोल्व कर देते हो, गलत हो जाता है। अब इसमें बोर्ड मास के हिसाब से तब चलेंगे जब हम इसको चिन्ह परिवर्तन को सही से लिख लेंगे। देखो 175 नंबर लिख दिया मैंने, माइनस का अर्थ देखो है क्या है, भाग, तो मैं इसको चिन्ह को यहाँ भाग लिख देता हूँ। दूसरा नंबर लिख दिया 25, भाग का अर्थ क्या दिया इसने, प्लस दिया है। अब उस अगला अंक 5 है, इस प्लस का मतलब क्या है इसके लिए, गुणा है, और अगला नंबर 20 है, और इस गुणा का मतलब क्या है कि माइनस है, कितना लिखा हुआ है 3, और प्लस का अर्थ क्या है, गुणा, कितना लिखा हुआ है 10। अब आपका क्वेश्चन ये ना हो गया ना, ये हो गया है मेन क्वेश्चन, ये है आपका। अब इसको सोल्व करोगे भागु जोक के नियम से या बोर्ड मास के रूल से, तो ब्रैकेट तो इसमें कहीं है ही नहीं, तो ब्रैकेट वाला खत्म, ऑफ का मतलब नहीं है। अब सीधा डिवाइड से चलेगा। डिवाइड देखो आप कितना है, 175, इन दोनों में डिवाइड है तो इन दोनों के बीच में डिवाइड करके देखेंगे कितना आएगा। तो मैं 175 को 25 से डिवाइड कर लेता हूँ। 25 छक्की 150, 25 सत्ते 175 हो जाएगा आपका। पूरा पूरा कटने के बाद कितना आया, 7 आया है। अब ये प्लस तो प्लस लिखना पड़ेगा, गुणा तो गुणा लिख दिया मैंने, प्लस करके लिख दिया मैंने 5, प्लस करके 5 गुणा करके 20 लिख दिया है, माइनस लिख दिया 3, गुणा लिख दिया 10, क्योंकि भाग एक ही जगह थी। अब भाग के बाद बोर्ड मास में, इस बोर्ड मास में रूल अगला कौन सा है, भाग के बाद डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जहाँ जाओगी वहीं वहीं करेंगे, मल्टीप्लाई इन दोनों अंकों के बीच में और इनके अंकों के बीच में है। तो 7 जुगा तू इसका चिन्ह प्लस, 20 पंजे 100 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस बीच में, और 10 ये 30 हो जाएगा। अब इसके बाद आप जोड़ लो चाहे घटा लो, कुछ भी कर लो। आप डायरेक्ट यहाँ से इसको लिख सकते हो 107 माइनस
30। अब 107 में से 30 घटाओगे आप तो कितना बचेगा भाई, ये तो घटाना आना चाहिए 7 का 7, और यहाँ बचा कितना 10 में से 3 गए 7, तो यानी कितना आया 77। तो आपका जो ऑप्शन ए था 77 वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अब इससे अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो पटवारी लेखपाल वाले एग्जाम में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि प्लस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ भाग हो तो अब तब आप जाके इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए कि कितनी आएगी। अब इसके लिए डायरेक्ट आप इसको नहीं सोल्व करना है, इसके जो परिवर्तन चिन्ह है उसको लिख देना है। पहले मैं इसको इधर की साइड लिख देता हूँ, देखो ब्रैकेट लगा दिया मैंने 36, 36 के बाद गुणा का अर्थ क्या है माइनस है, तो माइनस लिख दूंगा मैं, नंबर क्या लिखा हुआ है 4, इसको ब्रैकेट बंद। फिर इस माइनस का अर्थ मतलब क्या है, माइनस का अर्थ है कि भाग लगाना है, तो यहाँ भाग लिखेंगे, नंबर अगला 8 लिखा हुआ है। इस गुणा का मतलब क्या है कि माइनस करना है, और अगला नंबर क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, तो बीच में डिवाइड दे देंगे, पूरी लाइन खींच देंगे। उसके बाद 4, तो 4 लिख दिया मैंने। इस प्लस का अर्थ क्या है, ऊपर देखेंगे प्लस का अर्थ क्या है गुणा, तो गुणा लगा देंगे। अगला नंबर 8 है, और गुणा का अर्थ क्या है, इसमें गुणा का अर्थ है माइनस, तो इस गुणा की जगह क्या लिखूंगा मैं माइनस। अगला नंबर 2। अब इस प्लस की जगह का अर्थ है गुणा, तो जहाँ प्लस लिखा हुआ है वहाँ क्या लगा दूंगा मैं गुणा, और नंबर क्या लिखा हुआ है 16। भाग का अर्थ क्या है प्लस, तो प्लस कर दूंगा मैं 1। अब ठीक है, अब इसके हिसाब से बोर्ड मास रूल को फॉलो करेंगे। ब्रैकेट है इसमें, बिल्कुल है, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 36 में यदि मैं 4 घटा दूंगा तो कितना बचेगा 32 बचेगा। भाग दे दूंगा, नंबर अगला 8 लिख दूंगा, और इसको 4 लिख दूंगा। फिर उसके बाद जो नीचे लिखा हुआ है उसको एजिट तार देता हूँ मैं, थोड़ा सा मैं स्टेप बड़े कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। ये लिख दिया मैंने सेम। अब इसके बाद जब हमने ब्रैकेट का काम निपटा लिया, अब डिवाइड देखो कहाँ है, डिवाइड यहाँ है, तो 32 को डिवाइड करना है 8 से। जब 8 चौक 32, 4 आ जाएगा। इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो कितना आया यहाँ 4 आया है। उसके बाद माइनस है, फिर ये 4 है, नीचे ब्रैकेट में फिर से इसमें भाग तो है नहीं, तो भाग के बाद क्या बचा गुणा, तो 8 चौक 32 लिखोगे, माइनस है तो माइनस लिख दोगे, 16 दूनी तब 32 लिखोगे, और प्लस 1। तो इस हिसाब से तो 4 में से 4 गए 0, बटे में 32 में 32 गया 0, बचा कितना 1, और 0 बटे 1 का मतलब आपका 0 ही होता है। कितना होता है 0। नोट करने वाली चीज़ है कि आप यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन में हो रहे थे जब सवाल आया था। 0 बटे 1 का मतलब 0, यदि 1 बटे 0 हो जाए, 1 बटे 0 हो जाए तो वो इन्फाइनाइट हो जाता है, तब जाकर आंसर चला जाता है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तब जाता आंसर। लेकिन ये 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है तो इसका मतलब 0 ऑप्शन में था, बी आंसर आपको इसका करना था। अब और अदर जो क्वेश्चन है आयोग द्वारा पूछे जा चुके हैं उनको डिस्कस करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज कल्याण विभाग 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसमें से क्वेश्चन लिया है मैंने ये। अब इसमें देखो देख के तो पता लग रहा होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है चाइनीज भाषा लिखी हो, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, फंसाने वाला क्वेश्चन है। यदि इस नीचे वाले तीर का मतलब प्लस हो, ऊपर वाले तीर का मतलब माइनस हो, और इधर तिरछे वाले तीर का मतलब भाग हो, और इधर वाले तिरछे तीर का मतलब गुणा हो, और ये वाला तीर जो सामने लिखा हुआ है इस वाले तीर का मतलब बराबर हो। ये तीर तो मैंने लगाए हैं, ये वाले तीर मैंने बीच में लगा रखा है, इसका मतलब नहीं समझना कि ये तीर भी है, मतलब इसका मतलब तो ये है, और इस वाले तीर का मतलब ये है, और इस वाले तीर का मतलब भाग है, और इस वाले तीर का मतलब गुणा है, इस वाले तीर का मतलब बराबर है। तब जाके आपके पास 4 ऑप्शन थे, इन ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा इन कंडीशन को लगाकर फॉलो करेगा। तो मैं इसको सही करके यदि लिखूँ तो 24, इस वाले तीर का मतलब क्या होगा, इस वाले तीर का मतलब देखो इधर की जा रहा है तो भाग है, तो भाग लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद 6 लिखा हुआ है, नीचे वाले तीर का मतलब प्लस है, फिर 6 लिखा हुआ है। अब ये वाले तीर का मतलब इधर की साइड जा रहा है, गुणा लिखा हुआ है। उसके बाद नंबर 4 लिखा हुआ है। सीधे वाले तीर का मतलब ऊपर की साइड जा रहा है, माइनस लिखा हुआ है, और उसके बाद 20 लिखा हुआ है, और ये इस वाले तीर का मतलब बराबर है 0। क्या मैं इसको सोल्व करने के बाद यदि 0 आ रहा है तो आपका ये आंसर होगा, नहीं तो आप दूसरा चूज करके उसको चेक करेंगे। यदि मैं पहले भाग कर देता हूँ, इसमें 6 चौक 24 4 आया, फिर प्लस ये गुणा हो जाएगी, भाग के बाद गुणा होती है, 6 चौक 24, फिर माइनस 20, तो 24 और 4 तो 28 हो गए। 28 में से 20 घटाऊंगा तो 8 बचेगा, ना कि 0। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया हमारा। अब आप दूसरा का वजह चेक करके सीधा डी चेक कर लो ऐसे ही। तो मैं लिख देता हूँ 24, इस वाले तीर का मतलब भाग, फिर क्या लिखा हुआ है 6, उसके बाद सीधा तीर ऊपर माइनस लिखा हुआ है, फिर 6 लिखा हुआ है। अब ये वाला तीर इसका मतलब गुणा लिखा हुआ है, फिर 4 आ गया है। नीचे वाले तीर का मतलब प्लस, ठीक है, उसके बाद 20 आ गया है, और फिर ये वाला तीर का मतलब बराबर, और कितना दिया है 0। अब इसे सोल्व करो, फिर से भाग करो, 6 चौक 24 4 आ गया, माइनस का चिन्ह आ गया, फिर यहाँ से गुणा करो, भाग जो बोर्ड मास का रूल तो याद है ना, अब बोर्ड
मास। अब ब्रैकेट तो है नहीं ना, हो फिर डिवाइड कर लिया है, अब मल्टीप्लाई करनी है। तो 6 चौक 24, प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब इसमें से जो आपको उचित लगे वो कर सकते हो। तो आप पहले इसको 20 प्लस के हैं, 4 भी प्लस के हैं, तो टोटल हो गया आपके पास प्लस के 24, और माइनस कर देंगे हम इसमें से 24। तो ये कितना बचेगा 0, तो 0 के बराबर कंडीशन आ रही है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप आसानी से अपने एग्जाम में सोल्व कर सकते हो। 2-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए डेली लगाएंगे तो बहुत बेटर प्रैक्टिस हो जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट इसी टाइप में से नया जो टाइप होगा यूकेपीएससी यूके ट्रिपल एस आयोग का, उसको डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।